और धीरे धीरे हमारी आंखें खोल देंगे। और चलिए, दशहरे की आप सभी महानुभावों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मुझे योग सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्य हूँ, आज के दिन मुझे योग के लिए आमंत्रित किया। तो चलिए, आप सभी हम खड़े हो जाते हैं। ये ओमकार जो है, ओम की ध्वनि हमारी जब स्कूल में थे तो हमारे टीचर हमें ये ओमकार के लिए बोलते थे। जितना लंबा ओम निकालेंगे, किनका निकलता है, ऐसे हमारे यहाँ पर स्कूल में कंपटीशन होता था। ओ म कितना सेकंड रहता था, तो इससे अपना लंग्स का पता चलता है, हमारा हार्ट, हमारी पावर, ऊर्जा ये। तो चलिए, सब अपने अपने वीडियो खोल दीजिए। आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी भाई साहब और विनायक, नहीं विनायक भैया ने है। चलिए, अभी थोड़ा सा तो हम पहले पहले तो आसन ही करेंगे, फिर बाद में करेंगे योगिंग जॉगिंग। तो सबसे पहले मैं दिखाई दे रही हूँ ना? जी जी, दिखाई दे रही हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब नहीं सबसे दिखाई दे पहले, रही। जी जी धन्यवाद। और सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे, क्योंकि हमने अभी गर्म पानी पिया है और थोड़ा सा हमें स्ट्रेच करना है। ताड़ासन, सुबह सुबह सबसे पहले ताड़ासन, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पैरों की उंगलियों पर। आपका चेहरा नहीं दिख रहा। अच्छा, अब दिख रहा है? नहीं। अच्छा अभी, हाँ थोड़ा अंधेरा है ना ऊपर, इसलिए। चलो, फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, नजर सामने रहेगी और ऐसे लगना चाहिए ऊपर से हमारे हाथों को कोई खींच रहा है, ऐसे एहसास होना है। चलिए, फिर से एक बार करेंगे। श्वास को भरते हुए ताड़ासन। इसमें हम चल भी सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी हाइट बढ़ने में, और बड़ों के लिए पेट संबंधी बद्धकोष्ठता है, ये सब क्रियाएं, इससे आराम मिलता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा तिर्यक ताड़ासन। करेंगे अब, दोनों हाथों को इंटरलॉक ही रहने देना है, अपने दाएं तरफ झुकना है, श्वास को भरते हुए दोनों पैरों में थोड़ी सी गैप लेंगे, श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट साइड झुकना है, श्वास को छोड़ते हुए वापस। अब राइट साइड, फिर से श्वास को भरते हुए, ये हो गया हमारा तिर्यक ताड़ासन। और योग करते समय थोड़ा हमें ध्यान देना है, हाई बीपी, लो बीपी वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी जो शुगर वाले भी है तो भी थोड़ा सा कर सकते हैं। चलिए, राइट हैंड ऊपर रहेगा, हाथ के समान हमारी नजर ऊपर, वापस। अब दूसरा हाथ चेंज करिए, अब जाएगा लेफ्ट हैंड ऊपर, वापस। चलिए, अब करेंगे हम दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए
अपने राइट साइड। श्वास को छोड़ते हुए आगे, फिर से श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड, श्वास को भरते हुए राइट साइड, श्वास को भरते हुए। योग में सब कुछ अपने श्वासों पर नियंत्रण, श्वास को लेना और वापस आते समय श्वास को छोड़ देना। सारी क्रियाएं श्वासों पर। चलिए रिलैक्स। अब करेंगे हम वृक्षासन। नेक्स्ट, राइट पैर पहले खड़ा करेंगे और हाथ की नमस्कार मुद्रा, नजर सामने, काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस। अब जाएगा हमारा लेफ्ट पैर ऊपर, फोल्ड करना है, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ, नमस्कार की मुद्रा, नजर सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए वापस। अब करेंगे कमर के लिए रोटेट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे साथ में, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की तरफ। अब चलिए, अब करेंगे हम थोड़ा सा पैरों के लिए। 1 2 3 4 5, श्वास के साथ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब करेंगे हम हाथों के लिए। चलिए, एक हाथ, दूसरा हाथ, दोनों हाथ, साथ हाथों का लेफ्ट से राइट की तरफ गोल करना है हमें इसको, और उल्टा भी करेंगे हम इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे इसे। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम, ये हमारे हाथ को स्थिर रखेंगे और जो हाथ है हमारे ऐसे करेंगे, ऐसे धक्का देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ऐसे लगना चाहिए यहाँ पर वॉल है, भिंत है, और इसको हम धक्का दे रहे हैं। स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल, हाथ कंधे में समान, और पूरा खिंचावा जाता है हमारे हाथों के तलवे पर, उंगलियों पर। श्वास छोड़ते हुए वापस,
फिर से एक बार करेंगे, श्वास को भरते हुए और तनाव देंगे और ऐसे लगना चाहिए हमें किसी को ढकल रहे हाथ से। बहुत अच्छा है। अब करेंगे हम योगिंग जॉगिंग। अब योगिंग जॉगिंग के लिए खड़े हो जाइए सभी। और हमारी महोदय कहाँ है, दिख ही नहीं रहे। वो ना स्वास्थ्य दिख रहा है, ना राज प्रभारी दिख रहा है। राज आपने प्रभारी बोलो। राज प्रभारी संचालन तो कर रहा है योगा क्लास को। शरद भैया को मैंने फोन किया था, मगर शरद भैया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कंट्रोल कंट्रोल करना पड़ता है ना ये हर कार्यक्रम को। नहीं, हम हैं बहन जी। हाँ भैया भी है हमारे। सब हैं, दादू को नहीं दिख रहे हैं। वीडियो खोलो। शरद भैया आज हम आपको दादू पे पूरी नजर है, कुर्ता पहन रहे हैं दादू, कहाँ कहाँ देख रहे हैं, सब नजर है हमारी। चलिए करिए योगिंग जॉगिंग। है ये रहमान की धरती है, भगत सिंह गांधी का वतन, बलराम की धरती है, पर भारत हमारी माँ है, ये माँ तो सदा भगवान की धरती है। भारत शेरों वाली है, भारत शेरों वाली है, इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना, हाथ में वाड़ उठाने गए उसको मारा, न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया, वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। हाथ की रोटी खाकर चाहे उम्र बिता ली है। अमर था शेर दीवाना, कटोरी कांड कराना, मौत को भी हड़काता, राम का साथ दिल कहा था, किया संध्या वह बंदी, एक फांसी से पहले, घर में और देश की खातिर, सरफरोशी तमन्ना ले। अमर शहीदों की ज्योति को और निखारी है। शेर एक वेदों वाला, विश्व में किया जाना, भोग पाखंड मिटाया, वेदों का तोड़ा ताला, ऋषि ने जान गंवाई, हमने विष दिया पिलाई, देश का दीप बुझाया, अंधेरा चौदिस छाई। ऋषि दयानंद की तो देखो शान निराली है।
मस्ती में सिंह निराला मगर पंजाब वाला, वचन का पक्का होकर मार संघर्ष को डाला। शेर दिलवीर था वो, वचन का धीर था वो, ब्रिटिश की धड़कन बंद हो भगत सिंह नाम जब हो। बम काट कर असेंबली में फूल उड़ा दी है। विशेषिक योग वाला बेटा भारत का निराला, लोगों का रोग मिटाकर किया जीवन उजाला। देश की शान है वो, रामदेव नाम है वो, जिनके सीने में भारत माँ का अरमान है वो। जिनके नाम से डरते देश के भ्रष्टाचारी है। इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। दोनों हाथ कंधे के समान और कमर रोटेट। बिल्कुल शरीर का अकड़न जकड़न बिल्कुल एकदम कम। अब थोड़ा सा रिलैक्स, 1-2 मिनट तब तक हम शरद भैया दिख रहे हैं। और वेट के लिए ताड़ासन बहुत जरूरी है। फिर से एक बार करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। करिए शरद भैया। दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर, तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन। और अब इसमें हम दूसरा करेंगे, दोनों पैरों में अंतर लेके हुए तिर्यक ताड़ासन। आज अपने दाएं अपने बाएं तरफ। अब हम पैरों में अंतर भी नहीं लेंगे तो भी चलेगा। शरद भैया आप पैरों में अंतर मत लीजिए। अब दोनों हाथों को सिर्फ हम ऐसे बस ज्यादा नहीं झुकना है, बिल्कुल स्ट्रेट हाथों को करेंगे। और हाथों के तलवे जो है दूसरी साइड करना है, हमें खींचना है श्वास को भरते हुए राइट साइड। इसमें क्या होता है, ये पूरे कमर के साइड के फैट्स जो अतिरिक्त चर्बी है हमारे शरीर की, इससे कम होती है। ये हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं। जहां पर हम कभी खड़े रहेंगे वहां पर भी हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे ऊर्जा के साथ हमने जॉगिंग का अभ्यास किया और मुझे लगता है सबको पसीना आया है। अब करेंगे हम नेक्स्ट सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अब चलिए, आज सूर्य नमस्कार भी हम ज्यादा स्पीडली नहीं और धीरे धीरे करेंगे। चलिए, नमस्कार मुद्रा दोनों हाथों को लेके आप रहते रहते अब दादू दीवान पर बैठ जाते हैं, ऐसे लग रहा था मुझे। चलिए, 1
दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाना है और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन को टच, अपने पैरों के पास लेके जाना है। ऐसे खड़े करना है जितने हो सके, अपनी क्षमता अनुसार, जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि हमें अपने शरीर का बैलेंस, संतुलन देखकर हमें करना है। अब करेंगे हम, जाएगा हमारा पैर पीछे, लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, राइट पैर हमें फोल्ड करना है और पीछे वाला पैर पूरा तना हुआ घुटने से बिल्कुल स्ट्रेट और नजर हमारे ऊपर, दक्षिण अश्व संचलनासन। अब हमें दोनों पैरों को भी लेके जाना है, एक पैर पहले था, दूसरा पैर भी हमें पीछे लेके जाना है। अब हमारे नाभि के तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करना है, पीछे दोनों पैरों को बिल्कुल जमीन को टच करना है, पीछे से पैर और हमारे एड़ियों को हमें उठाना नहीं है। अब करेंगे साष्टांग आसन, श्वास को छोड़ते हुए। अब यहाँ पर हमारा श्वास सामान्य रहेगा, हनोटी जमीन को टच और हमारा पेट का हिस्सा हमारा ऊपर रहेगा, 7 अंग हमारे जमीन को टच रहेंगे और श्वास को भरते हुए फिर से हमें ऊपर उठाना है अपने शरीर को। ये हो गया हमारा भुजंगासन। फिर से श्वास को छोड़ते हुए पर्वत आसन में आना है। ये हो गया पर्वत, सेतु, पर्वत, पर्वत जैसे हमारे शरीर की कृति होती है, इसलिए इसमें पर्वत आसन। अब श्वास को भरते हुए फिर से हमें अब हमारा लेफ्ट पैर फोल्ड करना है, राइट पैर हमारा पीछे जाएगा और श्वास को छोड़ते हुए फिर से हमें दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के पास, घुटना को हमारा माथा टच होना चाहिए, इतनी कृति रहती है, मगर अपनी क्षमता अनुसार। हम नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम जितना कर सके उतना ही हमें करना है, जोर जबरदस्ती नहीं। दोनों हाथों को पीछे लेना है और श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। मुझे शरद भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब फिर से करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर से एक बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12। ये हो गए हमारे सूर्य नमस्कार। चलिए अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। आज हमने 3 ही सूर्य नमस्कार निकाल दिए और योगिंग जॉगिंग, बाकी भी अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम का महत्व हमारे शरीर के लिए बहुत है। हमारे शरीर पर जो योग का असर होता है वो 70%, 30%, 20% ही हमारा
योग का होता है और हमारा 70-80 टक्का हमारा प्राणायाम से होता है। तो ये हमें थोड़ा प्राणायाम पर भी ध्यान देना है। अब करेंगे थोड़ा सा दंडासन में। दंडासन में आ जाते हैं और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। मोटापा के लिए हमें ध्यान देते हुए ज्यादा से ज्यादा तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, चक्की आसन और अर्ध हलासन, इतने सारे आसन जो है हमें मोटापा के लिए करने हैं। इससे हमारा पेट वेट ये कम हो जाता है। तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और चक्की आसन और अर्ध हलासन। और थायराइड के लिए जो है हमें सिंहासन, हलासन, सर्वांगासन, उष्टासन, मत्स्यासन और ग्रीवासन चलाना, ये सारे करना है। मधुमेह के लिए हमें मंडूकासन, योग मुद्रासन और वक्रासन, पवन मुक्तासन आदि का अभ्यास करना है। तो चलिए, दोनों हाथों हमारे पीछे रहेंगे और पैरों की उंगलियों को हमें खींचना है, तनाव देना है, ऐसे। हाँ, बाहर की तरफ, अपनी तरफ श्वास को भरते हुए अब हमें रोटेट करना है। जो युवा है और अभी के बच्चे स्कूल वाले हैं, उनके लिए सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, चक्रासन, 12 दंड बैठक और यथाशक्ति कठिन अभ्यास आसनों का प्रयास युवा पीढ़ी के लिए कर सकते हैं। मगर हमें जो कि हम अपने एज के अनुसार, शरीर की अपनी क्षमता के अनुसार, हमारे शरीर की व्याधि के अनुसार हमें योग करना है। अब हमारा पैर को हमें ऐसे फोल्ड करके गोल गोल करना है। चलिए, 1 2 3 4 5, उलट 1 2 3 4 5, 5 बार करेंगे। और अब हम पकड़ेंगे, ऐसे पैर को पकड़ना है और ऐसे खींचना है ऊपर। जितना हो सके हमें पैर को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। हो सके तो अपना सर भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने तो लगाया, आप अभी मत लगाइए। चलिए, दूसरे पैर को पकड़ेंगे ऐसे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये घुटने का अभ्यास बहुत जरूरी है, इससे हमारे घुटने 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और थोड़ा सा खिंचाव करेंगे ऐसे। रिलैक्स। अब करेंगे अर्ध बटरफ्लाई। पैर को ऊपर नीचे, योग एक जीवन दर्शन है। योग हमें जीवन का सही मूल्यांकन, नमस्कार, और हमारे छाती को टच करने का प्रयास कर सकते हैं। रिलैक्स। अब दूसरा पैर,
दोनों पैरों, हाथ से ऐसे झूला करेंगे। कल हमारे रिंकू दास जी ने बहुत अच्छे से बताया था। ये हमारे पैर कितने इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर का एक एक अवयव बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये देखिए, ये हमारे इसे माथे को और हमारे चेस्ट को। अब करेंगे नेक्स्ट हम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करेंगे तितली के समान। ये थाई जो है हमारी पूरी जमीन को टच होनी चाहिए, पैर हमारे नजदीक लाने हैं। अब हमें हमारे पैरों का नमस्कार करना है। चलिए अब करेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये हम बैठे बैठे 40 50 60 100 तक हम कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, जो पेट और वेट के लिए बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे, हाथ ऊपर जाएगा और ऐसे पैरों को टच करना चाहिए, करेंगे ऐसे वापस। अब दूसरा हाथ ऊपर से जाएगा, दूसरे पैरों का हमारे माथा, हमारा मस्तक, घुटनों को टच करेंगे। फिर से एक बार। अब थोड़ा सा धरती माता को प्रणाम करेंगे, हो सके तो भूनमनासन करेंगे। हे धरती माता, हमारा आपको साष्टांग दंडवत। अब इसमें हम दोनों हाथों को लेके जाएंगे और हमारे चेस्ट और ऐसे पूरा टच करेंगे। चलिए हमारे हाथों के, और अब करेंगे हम गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। सीधा बैठना है और गर्दन को धीरे धीरे नीचे, आंखें हमारी खुली रहनी है, क्योंकि गर्दन के साथ हमारे आंखों का भी व्यायाम होता है। और गर्दन जाएगी बीच में और फिर श्वास को भरते हुए पीछे, फिर से बीच में और फिर से नीचे। अब हमारी गर्दन जाएगी, हमारे लेफ्ट कंधे को टच करेंगी, श्वास को भरते हुए। कंधा उठाना नहीं है, कंधा के पास लेके जाना है। वापस फिर से राइट साइड, वापस। अब करेंगे हम रोटेट धीरे धीरे। जिनको गर्दन का प्रॉब्लम है वो पूरे गोल आकार नहीं घुमा सकते हैं, माइग्रेन है, सिर्फ हमें दाएं से बाएं लेना है और बाएं से दाएं।
मगर जो कि स्वस्थ है वो हमारे गर्दन का व्यायाम हमें कितना स्लोली स्लोली करना है। क्योंकि हमारे पूरे गर्दन के वेन्स जो है बिल्कुल सूक्ष्म रहती है और कहीं पर भी अकड़न जकड़न हो सकता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम भी करते समय ध्यान पूर्वक करना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, एक आनंद के साथ हमें श्वास को लेते हुए योग का आनंद करना है। चलिए अब हमारे हो गए अब करेंगे हम हाथों के बारे। हाथों के सबसे पहले अंगूठा अंदर, 4 उंगलियां बाहर, जोर से खींचना है, छोड़ देना है। श्वास को भरते हुए उंगलियां बाहर की तरफ, अंगूठा बीच में। ऐसे लगना चाहिए कि हम कोई पकड़ रहे हैं हाथ में, ऐसे कुछ। तो अब हमारी अंगूठा बाहर और 4 उंगलियां अंदर। अब हाथों के लिए अपने ये कोने के लिए ऐसे पूरा झटक देना है। अब हमारे दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए कंधे पर, अब हमारे हाथ दोनों साइड पर, अब हमारे दोनों हाथ हमारे ऐसे गोल आकार, हाथों की कोनियां टच होनी चाहिए, प्रयास करना है ऐसे पूरा गोल। अब उलट, अब हमारे शोल्डर के लिए। और आज दशहरा, और दशहरे के दिन रावण का अंत, तो हमें भी अपने शरीर में अपने जो काम, क्रोध, मोह, इसका हमें दहन करना है। ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर, इसको हमें छोड़ देना है। क्योंकि हमारे ये जीवन हमें एक बार मिलता है, बार बार जीवन नहीं मिलता है, तो इसलिए जीवन का आनंद लेना है। ये सारे मोह माया को छोड़ के, द्वेष ईर्ष्या को छोड़ हुए हमें अपने जीवन को सुंदर सुडौल बनाना है। और हम दूसरों के प्रति अगर कुछ हमारा कर्तव्य बनता है, उसको काम आएंगे, तो हमारा ये जो जीवन सफल बन जाएगा। तो अब हम करेंगे मंडूकासन। समय कितना हुआ? 6 बजकर, थोड़ा सा नहीं लेट जाएंगे पेट के बल, बैठे बैठे हैं। चलिए थोड़ा सा पेट के बल लेट जाते हैं और करेंगे मरकट।
मकर आसन। बहुत अच्छा है। अब हमने खड़े होके आसन किए, योगिंग जॉगिंग का अभ्यास, ताड़ासन और सूर्य नमस्कार और फिर थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम। अभी इनमें हम अभी थोड़ा सा पेट के बल लेटे हुए, इससे शरीर के पूरे अंग को रिलैक्स मिलता है। अब दोनों पैरों के साथ करेंगे ऊपर। हमारे पैर पीछे से नितंब को लगने चाहिए। मकर आसन। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम भुजंगासन। श्वास को भरते हुए ऊपर, हमें पहले तो नाभि तक ही उठाना है। शरीर हमारा नाभि तक ऊपर उठेगा। श्वास को छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। आप पूरा भुजंगासन करेंगे। कमर दर्द में, पीठ के लिए बहुत अच्छा है पूरा भुजंगासन। श्वास को भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार। इससे हमारे मेरुदंड और दमा, अस्थमा, कमर दुखी में बहुत रिलैक्स मिलता है। तो अब करेंगे शीघ्र भुजंगासन। शीघ्र भुजंगासन यानी श्वास को लेना, श्वास को छोड़ देना। रिलैक्स। अब हमारा एक हाथ पर दूसरा हाथ रखेंगे और थोड़ा सा श्वास को हमें सामान्य कर देना है। हमारे श्वसन तंत्र के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है। हमारे फेफड़े बहुत अच्छे, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ति होती है, इसलिए ये शीघ्र भुजंगासन बहुत अच्छा है। अब हम धीरे धीरे दोनों हाथों को लेके जाएंगे अपने थाई के नीचे और हमारी हनूटी जमीन को टच। एक एक पैर को ऊपर की तरफ लेके जाना है। दिखाई दे रहे हो नहीं? चलिए अब एक एक पैर रहेगा हमारा ऊपर, पैर ऊपर से स्ट्रेट रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस श्वास को भरते हुए लेफ्ट पैर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस अब दोनों पैरों को, इससे हमारी साइटिका और कमर दुखी और हमारे हार्ट को मजबूत करता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइटिका में बहुत अच्छा है और हमारे शरीर की बद्धकोष्ठता भी इससे कम होती है। अब हमें दोनों हाथों को पकड़ना है। पीछे से हाथ रहेंगे हमारे पीठ पर और ऐसे सामने से न शरीर को उठाना है, पीछे से पैर उठना है और हाथों को पकड़ना है एक दूसरे से ऐसे। अब थोड़ा सा स्विमिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। 1 2 3 4 5।
नेक्स्ट करेंगे हम धनुरासन। दोनों पैरों की एड़िया को पकड़ना है और ऊपर धनुरासन। श्वास को छोड़ते हुए वापस फिर से श्वास को भरते हुए अब करेंगे हम दाएं बाएं थोड़ा सा। अब द्विचक्रिकासन। अब पेट के बल से हमें पीठ के बल लेटना है। चलिए, पीठ के बल, और ये है पेट और वेट, मोटापा और हमारे शरीर की बद्धकोष्ठता। इसके लिए पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पवन मुक्तासन। तो पीठ के बल आ जाइए सभी। पहले करते हैं पवन मुक्तासन। श्वास को भरते हुए अपना नासिका को, अपने घुटने को टच करने का प्रयास। वापस श्वास को छोड़ देना है। श्वास लेना, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। अब फिर से एक बार अब दोनों पैरों के साथ पवन मुक्तासन। अपान वायु, गैस, अपचन, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है पवन मुक्तासन। इससे हमारे शरीर के वायु रोग पूरे कम हो जाते हैं, क्योंकि वायु जो है अपने पूरे नस नाड़ियों में रहता है और पता है उसकी जो क्रिया है कभी कभी कम ज्यादा संतुलन बिगड़ने से हमें बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए हमें संतुलन रखना है शरीर का। तो ये पवन मुक्तासन। अब हम पेट की मसाज थोड़ी सी करेंगे। चलिए, अब हमें पाद वृत्तासन करना है, गोलाकार। 1 2 3। पेट और वेट इससे कम हो जाता है। आपने कितना भी वेट है, अगर ये कम से कम 10 बार अपने क्षमता अनुसार दिन में आप कभी भी सुबह हो या शाम भोजन करने के बाद हम आसन तो कर सकते हैं, मगर प्राणायाम हमारे लिए उतना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम के लिए कम से कम 6 घंटे का गैप देना जरूरी है। अब पैर को उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। ये हम 5 से लेके 10 100 तक ले जा सकते हैं अपने क्षमता अनुसार। 5 10 20 ऐसे करके हमें थोड़ा थोड़ा रोज 1 1 2 2 राउंड बढ़ाना है। 1 2 3 4 5। आज हम समय के अनुसार 5 बार ही करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों के साथ, जिनको कमर में दर्द है वो दोनों पैरों के साथ नहीं करेंगे, एक एक पैर के साथ। 1 2 3 4 और 5। दोनों पैरों को अब क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 और 5। पैरों को लेते जाते समय हमें ऊपर से पूरा जमीन तक टच करके लेके जाना है, ना कि हमें हवा में गोल गोल घुमाना है। ऐसे नहीं, ऊपर वाला करेंगे तो हमें कहीं पर भी खिंचाव, तनाव और हमारे बॉडी को नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें जो पैर है, दोनों पैरों को पीछे
जमीन तक लेके आना है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, तभी। अब करेंगे हम साइकिलिंग, ये बहुत जरूरी है। ये भी, इससे भी हमारे पेट की चर्बी और अपने थाई के ऊपर की सब फैट्स पूरे कम हो जाते हैं और हमारे घुटने भी स्वस्थ होते हैं। इसलिए करेंगे कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, अपने क्षमता अनुसार करिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मगर करना है तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रयास करना है शक्यता पूर्ण करने का। अगर धीरे धीरे अपने शरीर में वो लवचिकता आ जाएगी, अगर हम करेंगे 1 महीना 2 महीना रेगुलर करेंगे तो हमें उतनी क्षमता आ जाती है करने की। तो करिए, उल्टी साइकिल चलाएंगे दोनों पैरों के साथ। चलिए, अब हम उत्तान पादासन, एक रह गया थोड़ा सा, उसको कर लेंगे। पैर को अंगूठा दिखने तक हमारी नजर जानी चाहिए, तब तक, वहां तक ही हमें पैर को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5, वापस। ये जिनकी नाभि सरक जाती है उनके लिए बहुत अच्छा है। और नीचे वाला पेट जो है लटका हुआ रहता है, वो भी हमारा पेट कम हो जाता है इससे। ये हम अभी 5 बार कर रहे हैं, आप जितना हो सके 10 15 20 अपने क्षमता अनुसार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों के साथ 1 2 3 4 5। अब हमारे जमीन के पास से 1 फीट के अंतर पर 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब थोड़ा सा शवासन तो नहीं करेंगे हम, सुप्त वज्रासन करेंगे। पीछे से दोनों पैर ऐसे पैरों को फोल्ड करेंगे। अब ये हो गया हमारा सुप्त वज्रासन। या हमारे थाई को पूरा खींचाव, तनाव महसूस होता है। चलिए, अब हम बैठ जाते हैं क्योंकि हमारा समय हो गया है। शवासन हमने करवाया नहीं, और भी हमारे बहुत सारे आसन जो है छूट गए हैं, क्योंकि अब हमारा समय हुआ है प्राणायाम का। योग जीवन दर्शन है और योग आत्मा अनुशासन है। पूरे व्याधि को योग हमारे दूर करता है। चलिए, अब हमें सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठना है और हाथ की ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को लेना, श्वास को छोड़ देना। और जो अशक्त है, हृदय रोगी है, उच्च रक्तदाब है, उनको हमें तीव्र गति से भस्त्रिका करनी नहीं है।
और इसके जो हमें फायदे हैं, इसके लाभ जो है, सर्दी, कफ, एलर्जी, श्वास, दमा रोग, साइनस और कफ रोग, इससे हमारे और हमारा रक्त जो है वो शुद्ध होता है, मेंदु को हमारे ऑक्सीजन का पुरवठा भी बहुत अच्छे से होता है। ये सारी क्रियाएं हमारे भस्त्रिका प्राणायाम से होती है। श्वसन तंत्र से निगडित है भस्त्रिका प्राणायाम। जो मैंने इसमें दक्षता लेनी है, जो अशक्त है, हृदय रोगी है, उच्च रक्तदाब है, उनको ये तीव्र गति से भस्त्रिका करनी नहीं है। और फायदे तो मैंने बता ही दिए हैं, जो सर्दी है, एलर्जी है, श्वास रोग, दमा, साइनस, सर्व कफ रोग दूर हो जाते हैं और हमारा रक्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। ये हमारे मेंदु को हमारे ऑक्सीजन का बहुत अच्छे से पुरवठा होता है, इसलिए हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम हम 3 गति में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति। मंद गति में हमें श्वास को लेना और श्वास को धीरे धीरे छोड़ देना। श्वास को लेते हुए भी हमें ध्यान देना है, जितना लंबा श्वास लेंगे उतना लंबा श्वास को छोड़ देना है। 2.5 सेकंड श्वास ले सकते हैं, ऐसी नहीं है। जितना हमें श्वास को लंबा लेना और उसको वैसे ही छोड़ने में भी समय वही लगाना है। पूरा जो हमारा ध्यान है हमारे आज्ञा चक्र पर, हमारे हम माथा पर कुंकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर हमारा आज्ञा चक्र है और वहां पर हमारा ध्यान केंद्रित करना है। जब प्राणायाम करते हैं तो ये एकाग्रता से कहीं पर हम आंखें बंद भी कर सकते हैं प्राणायाम, तो हमारा ध्यान लगता है। योग करते समय कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। योग जो हमारे जीवन के लिए करना है तो हमें पूरी ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ, लयबद्धता के साथ करना ही है। 1 घंटा कम से कम हमारे शरीर के लिए हमें देना ही है। अगर हम अभी शरीर के लिए 1 घंटा दे नहीं सकेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी तो हमारा समय पहले ही बहुत निकल चुका है। अब जितना है उतना हमें योग के साथ अपने क्षमता अनुसार जितना हो सके योग करिए। जो कि नहीं पूरा पैकेज होना ही है, फिर भी हमें 1 घंटा हमें अपने क्षमता अनुसार योग करना ही है। तो अभी हमने थोड़ा मध्यम गति से किया, अब मध्यम गति में करेंगे। थोड़ा सा श्वास लेने छोड़ देंगे। अब हमें इसमें तीव्र गति से करेंगे, इसको ही हमें थोड़ा बढ़ाकर, अब हम पहले ही बता दिया है, जिनको उच्च रक्तदाब है वो न तीव्र गति से करेंगे, उनको स्लोली स्लोली करना है बिल्कुल। अब मैं स्वस्थ हूँ, आप में से कोई और स्वस्थ रहे है तो वो भी सब आप कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम जोर से। अब कि हमने श्वास को थोड़ा सा हमें सामान्य कर देना है। जो हमने भस्त्रिका प्राणायाम शीघ्रता से लिया है, फास्ट कपाल जो जोर से किया, उसका थोड़ा सा आनंद भी लेना है। वो आनंद हमें अपने चेहरे पर महसूस होता है। जो भस्त्रिका हम गति से करेंगे तो उसको भी उसका आनंद लेना है। बहुत रिलैक्स मिलता है अपने को अंदर से और एकदम फ्रेश होता है। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा ये भी गीत तो हमें परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने नहीं सिखाया है, मगर फिर भी हमारे
सभी करते हैं, हम भी करेंगे थोड़ा सा। शंकराचार्य जी करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, थोड़ा सा तो करेंगे हम भी। इससे हमारे हाथों को भी और फेफड़े को रिलैक्स। ये तो बहुत सारे स्टेप में करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ठीक है, चलिए अब हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। और कपालभाति में रेचक पर हमें पूरा ध्यान देना है। श्वास को हमें झटके से छोड़ देना है। जैसे ये कैंडल है हमारे सामने, अब हमें इसको बुझाना है। तो हम कैसे बुझाएंगे? फूंक तो नहीं मारेंगे, मगर नासिका से ऐसे। तो एकदम झटके से ऐसे करेंगे तो पेट को झटका लगेगा, एक स्ट्रोक लगेगा। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है। ऐसे हमें कम से कम 10 मिनट में 600 स्ट्रोक पूरे करने हैं। ये तो 10 मिनट में हम करेंगे तो थोड़ा सा हमारे शरीर पर असर होगा कपालभाति का, क्योंकि जब तक बोलते हैं लोहा गर्म होता है, लोहा गर्म होने में तब तपेगा, तब तक तो बहुत समय लगेगा, और फिर उस पर घाव देंगे तब उसको आकार आएगा। तैसे वैसे ही हमारी ये क्रिया है। कपालभाति करते समय हमें थोड़ा उसको गति करते करते, जब तक हमारा एक तो पहले हमें ध्यान लगता ही नहीं, थोड़ा सा स्ट्रोक भी बराबर लगते नहीं। इसलिए हमें ये तो हमारा 10 मिनट कुछ भी नहीं है, हमें तो स्वस्थ व्यक्ति को भी आधा घंटा करना ही है, और जो पीड़ित है, जो त्रस्त व्याधि से ग्रस्त है, उनको तो बहुत करना है, आधा आधा 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी हम, मगर अपनी क्षमता अनुसार करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, फिर भी और करना है। ऐसे करके हमें ये प्राणायाम हमारे लिए अमृत है, संजीवनी है। तो करिए कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। ऐसे 600 स्ट्रोक पूरे करते करते हम कपालभाति में अपने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो हमारे भाई बहन अपना हैंड राइज करिए, मैं आप तक आ जाती हूँ। जी आदरणीय विनायक भैया, आपका स्वागत है। करिए। अब हम सभी आंखें बंद करेंगे और हाथ की वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा में कपालभाति का प्राणायाम का आनंद लेते हुए हम हमारे अपना हनुमान चालीसा का आनंद लेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरन रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए,
श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगाहर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उनको बजा देना ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। अतिशय सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय विनायक भैया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और जो कि हमें कपालभाति प्राणायाम हमने किया, उसमें हमारे
चेहरे पर तो तेज बढ़ता है, स्थूलता, मोटापा, मधुमेह, गैस, बद्धकोष्ठता, आम्ल पित्त, समस्त कफ रोग, श्वास, एलर्जी, फुफ्फुस, मस्तिष्क से संबंधी निगड़ित और मूत्रपिंड, हृदय रोग और शरीर के जो ब्लॉकेज है हमारे हार्ट के, वहां पर भी हमें, और बहुत सारे जहां पर हमारे कहीं पर गांठ हो जाती है, उसका लिए बहुत अच्छा है कपालभाति प्राणायाम। तो ये सारी, मगर हमें सिर्फ दक्षता ये बात लेनी है कि जो कि पेट की शस्त्रक्रिया और हुई है तो 6 महीने तक हमें कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। गर्भावस्था में और अल्सर, अंतर्गत या रक्तस्राव जो भी है उसके संबंधित अगर है तो उन्होंने ये प्राणायाम नहीं करना है। तो अब हम करेंगे, हमारा समय हो गया है, समय होने के बाद चल रहा है। चलिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, और जो प्राणायाम हमारा बचा है, हमारे बाह्य प्राणायाम बचे हैं, तो वो हम बाह्य प्राणायाम है, अग्निसार है, उज्जयी प्राणायाम है, वो हमें नेक्स्ट इसमें करेंगे। अब हम करेंगे बस अब लास्ट में प्रणव ध्यान 1 मिनट अपने आराध्य दैवत, इष्ट देवता का ध्यान करेंगे, अपने माता पिता का, अपने गुरुवर्य का। आपकी कोमलता से बंद रहेगी और हमारे आज्ञा चक्र पर हमें थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हुए। आप दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, इसमें होता ही नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान के लिए एकाग्र होके एक जगह पर बैठ के हमें थोड़ा सा समय देना है, ध्यान भी अपने आप लगता है। चलिए आप करेंगे सिंह गर्जना और हास्यासन, शांति पाठ। शेर बन जाइए सभी। ये शेर करने में भी बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं है कि ये हम जीवा निकालते हैं और जोर से, मगर इससे फायदे बहुत है। चलिए थायराइड के लिए अच्छा है, टॉन्सिल बढ़ते हैं उसके लिए अच्छा है, गला अच्छा आ जाता है, गले की खिचखिच दूर हो जाती है। ये सारी क्रियाएं हमारे सिंहासन से हो जाती है। अब अपने अपने सब अपने वीडियो ऑडियो खोल दीजिए और खुल के आज हंस दीजिए। चलिए माइक खोलिए, हंसिए। अब हंसने में भी क्या कंजूसी, अब योग करने में कंजूसी, अगर हंसने में कोई कंजूसी। दादू माइक खोलो, दादू माइक खोलो। हंसने के लिए तो दादू का वीडियो चढ़ाओ, दादू का वीडियो चढ़ाओ, हंसी आ जाएगी। ऐसा भैया दादू का वीडियो चढ़वाओ।
हाँ लेकिन ये वहां का कि दादू का वीडियो चलेगा हैं? ऐसा करो, ऐसा करो, मुकेश मालवीय को भेज दो जरा वो वीडियो, हैं? वो मुकेश मालवीय और मनीष को भेज दो।